ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तुनः। आज का वक्तव्य वाल्मीकि रामायण का जो 84 और 85 सर्ग है उत्तरकांड का, जिसमें इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध प्रसंग है, उस प्रसंग को लेकर मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वृत्रासुर वेदकालीन एक पात्र है। जब समस्त संसार अज्ञानांधकार में डूबा हुआ था, उन दिनों हमारे वैदिक ऋषियों ने ब्रह्म दृष्टा जो ऋषि थे हमारे ब्रह्मज्ञानी, और वे लोग समस्त संसार को अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से शिक्षा देते थे और संपूर्ण पृथ्वी पर देते थे, जिसका प्रमाण हमारे पास मनुस्मृति में है कि उसमें कहा गया है कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। हमारे वैदिक ऋषियों ने अपने चरित्र को आदर्श बना करके संपूर्ण विश्व को विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग कास्ट, कलर एंड क्रीड टीच किया, उनको सिखाया। और इसी कारण से हम लोगों के पास पूरा का पूरा तथ्य है और दस्तावेज है कि हमने दुनिया को शिक्षा दी। और समस्त भाषाएं उस समय इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुई थी। तब हमारी जो भाषा है, संस्कृत भाषा, वेद की भाषा, वेद की वाणी, वे उस समय भी लोगों को आंखें खोल रही थी, जिसका हमारे पास पूरा प्रमाण है, जैसा कि मैंने बताया मनुस्मृति को कोट करते हुए। और आज जो मेरा वक्तव्य है कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड का जो 84-85 सर्ग है, उसमें इंद्र द्वारा वृत्रासुर वध की कथा है। यद्यपि यह कथा ऋग्वेद के उस सुदूर अतीत में इस बात की चर्चा हुई है और वृत्र नामक राक्षस की कल्पना की गई है, जिसका संहार इंद्र ने किया है। और यह ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल हैं, उसका 32 जो उसके सूक्त हैं, उसमें 1 से 15 तक इंद्र सूक्त में पूरी की पूरी कहानी हमें पता लगती है कि किस प्रकार से वृत्र का विनाश किया था। उसमें वृत्रासुर जो है ऋग्वेद काल में, वो बादल के रूप में है, मेघ के रूप में है, अहि के रूप में है, इस प्रकार की वहाँ चर्चा हुई है। और वो ऐसा मेघ था जो संपूर्ण आकाश को आच्छादित किए हुए रहता था, वृष्टि को रोक करके वह मेघ रहता था, जिस वृत्रासुर को, जिस वृत्र को, वृत्र का अर्थ मेघ भी है, पर्वत भी हैं, और कई इसके अर्थ हैं वृत्र के। तो मेघ जो ढक करके सबको रख लेता था, वृष्टि नहीं होने देता था वृत्र, जिसके कारण से इंद्र ने उसका संहार किया। और एक और है कि उसी ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल का जो 32 जो सूक्त है, उसके दूसरे ही मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि वहाँ त्वष्टा नाम के एक ऐसे थे त्वष्टा पात्र, जिसने वज्र को बनाया था। पहले ही मंत्र में उस मंडल के उस 32 सूक्त के एक और चीज़ वहाँ पर इंगित करती हुई हमें बात दिखाई देती है कि उसमें कहा गया है कि इंद्र को वज्री कहा गया, वज्री, क्योंकि वज्र उसके पास में था, इंद्र के पास, इसलिए उनका नाम वज्री रखा गया। ये ऋग्वेद के सूक्त से पता लगता है, ऋग्वेद के मंत्र से, ऋग्वेद की ऋचा हमें बताती है। और उसी में जो दूसरा मंत्र है, उसमें त्वष्टा की चर्चा हुई है, जो उसका बनाता था, उसके लिए, इंद्र के लिए वज्र बनाता था। इससे पता लगता है कि उस समय हमारे वैदिक काल में किस प्रकार अस्त्र शस्त्र बनाने का पूरा ज्ञान था।
संपूर्ण ज्ञान लिए हुए हमारे ऋषि थे, इसका भी हमें संकेत मिलता है। तो जिस और 9वें उसमें आकर के उसका जो 9वां मंत्र है, उस मंत्र में दानु नाम की उसकी माता थी, दानु नाम था वृत्रासुर के माँ का। उसके 9वें मंत्र में हमें ऋग्वेद में ही मिलता है, जो दानु था। और दानु उसकी जो माँ थी, इतना हाथ फैला करके आकाश को घेर लेती थी, जिससे वृष्टि भी अवरुद्ध हो जाती थी, जिसका मार्ग प्रशस्त किया इंद्र ने। उसी कथा को बाद के काल में जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें वह कथा उतर करके आती है। विशेष रूप से मेरा वक्तव्य आज वही है। एक और भी यहीं पर बात बता दूं कि महाभाष्यकार जो थे, उन्होंने भी इसकी चर्चा वृत्रासुर के प्रसंग में चर्चा की है कि किस प्रकार से स्वर के भेद से यज्ञ जब कर रहा था तो क्या क्या स्थिति हुई, उसमें आता है। पहले ही आंधिक में महाभाष्यकार लिखते हैं कि सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। स्वर के गलती से, स्वर के अपराध से किस प्रकार से इंद्र शत्रु विजयताम की जो बात हुई थी, उसमें तत्पुरुष नहीं होकर बहुव्रीहि समास हो गया, जिससे जो वृत्र जो यज्ञ कर रहे थे, उसके वृत्र का जो शत्रु थे इंद्र पक्ष बढ़ता चला गया, वह घटता चला गया और फिर उसका वध होता है, उसकी हार होती है। और जबकि होना क्या चाहिए था कि तत्पुरुष के अंत में उदात्त पढ़ता, परंतु उसने ऐसा उदात्त नहीं पढ़ा और पूर्व पद की प्रकृति स्वर से युक्त पढ़ दिया, जिससे बहुव्रीहि समास हो गया। तो इंद्र से शत्रु नहीं होकर के इंद्र एव शत्रु यस्य स, इस तरह की व्याख्या हुई, जिसके कारण से उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा। ये थोड़ा सा मैं इशारा कर रहा हूँ अपने विषय पर आने से पहले। और तैत्तिरीय जो संहिता है, तैत्तिरीय संहिता में भी इसकी चर्चा हुई है। वहाँ पर तैत्तिरीय संहिता के 2 कांड और 5 जो प्रपाठक हैं, उसमें भी इसकी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से उसमें विश्व रूप के बारे में आया है कि वो मारा गया, उसके पिता ने कैसे कैसे यज्ञ किया, त्वष्टा ने वहाँ पर पिता के रूप में बताया गया है। और एक और भी वहाँ पर एक प्रसंग आता है कि यास्क ने भी इसकी चर्चा की है और त्वष्टा को वृत्रासुर के पिता के रूप में माना गया है। लेकिन बाद में स्वयं यास्क कहते हैं अपने ग्रंथ में, निरुक्त में, कि मैं इससे सहमत यद्यपि नहीं हूँ। ये ऐतिहासिक आधार पर उन्होंने करके बताया होगा। तो ये बातें वृत्रासुर के विषय में जो बातें बताई थी, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के मंडलों में है और इंद्र सूक्त में तो है ही, और तैत्तिरीय संहिता में भी इसकी चर्चा है। बाद में रामायण और हमारे पुराणों में भी चर्चा के रूप में इसका आता है। और वेद में तो है ही कि दानु उसकी माँ थी। 9वें मंत्र में उसी मंडल के 32 सूक्त में 9वें मंडल में आता है। इस प्रकार से अब जो आज मेरा जो प्रतिपाद्य है, वह प्रतिपाद्य यह है कि जो 84 और 85 जो सर्ग है वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड का, उसमें वृत्रासुर के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वृत्रासुर वैसा नहीं था, राक्षस था, ब्राह्मण कुलोद्भव भी था, यह सब सत्य है। इसकी कथा को इसमें लक्ष्मण कहते हैं, इस कथा को राम को बता रहे हैं। राम के कहने पर, राम के आग्रह पर, हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण, तुम हमें बताओ कि किस प्रकार से इंद्र को ब्रह्म हत्या का जब पाप हुआ, उससे पीड़ित थे, जब उन्होंने वृत्रासुर का वध किया तो किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ किया। वो यज्ञ को प्रमोट किया गया है, यज्ञ करना चाहिए। हमारे हर शास्त्रों में वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक यज्ञ का महत्व, यज्ञ की महत्ता बताई गई है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ये सर्वविदित है। तो किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ करके शांति मिलती है इंद्र को। तो हे सुमित्रा कुमार,
राम कहते हैं आप हमें कृपा करके हमें बताइए। वही लक्ष्मण बता रहे हैं कि वृत्रासुर इस प्रकार का था जिसके आकार के बारे में आश्चर्य होता है जान करके कि वह 100 योजन तक चौड़ाई थी उसके शरीर की, कितना विशाल था, और 300 योजन तक वह ऊंचा था। मुझे लगता है कि ऋग्वेद काल में जो वृत्र मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है, उस मेघ को यही वृत्रासुर अपने आकार से 300 योजन लंबाई होने के कारण और चौड़ाई इसके 100 योजन होने के कारण यह रोकता होगा बादल को, जिसके लिए ऋग्वेद में जो चर्चा आई है मेघ के बारे में, किस प्रकार से 2 पर्वतों के बीच में चीर करके इसको निकाला गया, तो इसकी भी हमें चर्चा मिलती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, निरुक्त में भी उन्होंने, यास्क ने इसकी चर्चा की है, जो 2.5 में निरुक्त में जब देखेंगे तो वृत्र के पिता के रूप में वहाँ त्वष्टा कहा है। यास्क ने त्वष्टा कहा है निरुक्त में, यद्यपि वो बाद में कहते हैं कि यह इस मान्यता से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो भी था त्वष्टा इनके पिता थे, जो बाद के पुराणों में हमें मिलता है। और त्वष्टा यहाँ ऋग्वेद में जो दूसरे मंत्र में ही, जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ त्वष्टा वो ऐसा था जो वज्र बनाने वाला था, उसकी चर्चा हुई है। इस प्रकार से यही ऋग्वेद का मंत्र बाद के कालांतर के साहित्यों में किस प्रकार से कथा पसर जाती है। जो राम कथा के प्रसंग में भी यह वृत्रासुर का प्रयोग हुआ है। तो वृत्रासुर, लक्ष्मण कहते हैं कि हे अग्रज, हे नृपराम, हे राजा राम, हे अवधेश, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही रोचक कथा है। वृत्रासुर इस प्रकार का आकार प्रकार का था कि 100 योजन चौड़ाई और 300 योजन तक की ऊंचाई थी उसके शरीर की, और बहुत ही प्रतापी राजा था। फल फूल उसके राज्य में खूब फलते थे और अन्न भी बढ़िया होता था, अन्न का उत्पादन होता था। आश्चर्य तो यह है कि बिना जोते हुए, बिना बोए हुए अन्न की उत्पत्ति होती थी, आश्चर्यजनक है। उसका साम्राज्य इतना बढ़िया चल रहा था, उसका राज्य इतना था, इतना बढ़िया शासन कर रहा था, और धर्मज्ञ भी थे। और आश्चर्य की बात है कि वो धर्मज्ञ भी थी, की चर्चा भी आई है। धर्मज्ञ भी थे और लोगों को इतना स्नेह देते थे, आत्मीय समझ करके प्यार करते थे। और वृत्रासुर राजा के रूप में एक धर्मज्ञ भी थे, जो जरूरी है होना, और कृतज्ञ भी थे, जो उपकार को मानने वाले थे। स्थितप्रज्ञ भी थे, जिसकी चर्चा गीता में हुई है। स्थितप्रज्ञ कौन है? तो स्थितप्रज्ञ भी थे। कितना ज्ञानी था वह राजा, आकार प्रकार से तो था वृत्रासुर। रामायण के, वाल्मीकि रामायण का वृत्रासुर आकार प्रकार में होने के बाद इतना बढ़िया राजा, इतना संस्कारी था, ब्राह्मण कुलोद्भव था, लेकिन बढ़िया राज्य कर रहा था, सब कुछ ठीक था, फल फूल अन्न भी उपजते थे, जो अच्छे सदाचारी राजा की निशानी होती है। जो सदाचारी नहीं होते हैं उसके राज्य में सब फल फूल भी नहीं लगते, प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है। ये सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसके मन में बात आती है वृत्रासुर के, वाल्मीकि रामायण में जो कथा है उसके वृत्रासुर के मन में, कि आत्मोत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। ये क्या करता हूँ मैं, कोई इसका लाभ नहीं है, आत्मोत्थान कैसे करें। और आत्मा को, आत्म तत्व को समझने के लिए आपको साधना में जाना पड़ेगा, तपश्चर्या में जाना पड़ेगा, जिसके लिए उपनिषद कहती हुई, घोष करती हुई उपनिषद भी कह रही है कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा बलहीन व्यक्तियों के द्वारा प्राप्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, यह प्रवचन करने से लभ्य नहीं है, प्रापणीय नहीं है। तो इसलिए उन्होंने घोर तप करने का विचार किया। इससे इंद्र घबरा गए, और कोई अपराध नहीं था वृत्रासुर का। इस वाल्मीकि रामायण की कथा में, राम कथा में जो वृत्रासुर का प्रसंग है, इसमें कोई अपराध नहीं था, निरपराधी थे, किसी को नुकसान नहीं करते थे, किसी को पीड़ित नहीं करते थे। लेकिन इंद्र जो थे वो घबरा गए, अपने पद की चिंता हो गई, तीनों लोकों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया, अपने क्षमता से, अपने बल से और अपने प्रताप से, अपने व्यवहार से। तब इंद्र ने कहा सभी देवताओं को आकर के कि हम चलते हैं विष्णुदेव के पास, विष्णुदेव को कहेंगे कि हे विष्णु, ये तो गलत होगा, ये तो हम लोगों को भी अपने अधीन में कर लेगा।
तो यह चिंता का विषय है। तो विष्णु ने कहा कि एवमस्तु। उन्होंने अपनी शक्ति को 3 भाग में विभक्त किया और 3 भाग में विभक्त करके अपनी शक्ति को उसने क्या किया, एक भाग विष्णु ने उसमें इंद्र को दिया, दूसरा भाग इंद्र के वज्र में डाला, तीसरा भाग पाताल में गया। इस प्रकार से वह मस्ती में आ गए। इंद्र सभी देवताओं के साथ वन में जहाँ तप कर रहे थे, वृत्रासुर और प्रतापी राजा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, केवल अपने उनके अधीन न हो जाऊं इस शंका से वो क्या किया, ईर्ष्यालु तो स्वभाव के ही थे। तो उन्होंने जा करके एक और काम किया कि जा करके उनका जो वज्र था उसमें तो शक्ति आ ही गई थी, विष्णु शक्ति, और उन्होंने जाते ही प्रहार किया। प्रहार करते ही उसका गर्दन कट करके नीचे गिरता है। इतना भयंकर शरीर जब नीचे गिरेगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, पृथ्वी प्रकंपित हो गई, लोग घबरा गए, लोग भयभीत हो गए, लोग डर गए। इस वृत्रासुर को देख करके जो निरपराधी था, मारने के बाद जो सहस्राक्ष हैं, जो सहस्र नेत्र वाले हैं, इंद्र बहुत ही पीड़ित होते हैं। एक अंधेरे में जाकर के छुप जाते हैं जाकर, और इतने ब्रह्म हत्या का उनका जो पाप इतना सवार हो गया कि वो पीड़ित होने लगे। फिर देवताओं ने जाकर के इंद्र को सूचना दी कि हे इंद्र, उन्होंने इंद्र के विषय में कि इंद्र बहुत पीड़ित हैं। विष्णु के पास सभी देवता आते हैं, कहा कि हे श्रीहरि, हमारे जो सहस्राक्ष देवराज इंद्र हैं वो बहुत पीड़ित हैं, कृपा करके आप हमें मार्ग बताइए कि हम उनको जाकर कहें। तो विष्णु ने कहा कि, श्रीहरि ने कहा कि तुम इंद्र को कहो कि यजन करें। यजन मात्र ही एक समाधान है, यज्ञ मात्र ही संसार का कल्याणकारक है, चाहे वह व्यक्तिगत उत्थान हो या वह सामाजिक उत्थान हो या राष्ट्र या संपूर्ण विश्व का उत्थान हो। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ की भूरी भूरी महिमा तो इसमें गीता में भी गाई गई है कि किस प्रकार से यज्ञ मनुष्य के श्रेष्ठ के साथ ही उत्पत्ति कैसी होती है। तो इस विषय में उन्होंने कहा कि यजन करें और अश्वमेध यज्ञ किया। फिर जाकर के देवताओं ने कहा कि हम लोगों ने जाकर के विष्णुदेव से कहा कि आपने मार तो दिया उसको वृत्रासुर को, लेकिन देवराज इंद्र बहुत घबराए हैं, पीड़ित हैं, ब्रह्म हत्या है, तो ब्रह्म हत्या से निवारण इसका इसी से होगा, यज्ञ करें। विष्णु ने कहा, और उनके जो अंश होते हैं उनका पुरुष अलग अलग देवताओं का इंद्राय इदं नमः जो कहने का है, कहा जाता है हवन के समय में, यह इस अमुक देवता का है। तो इस तरह से हमारी जो पद्धति है, शास्त्रीय पद्धति, हमारे वैदिक पद्धति, उसका उस हिसाब से उन्होंने कहा यज्ञ करो। तो फिर उन्होंने वो विश्व फिर जाकर के इंद्र ने, सहस्राक्ष इंद्र ने वह फिर यज्ञ करते हैं। और इसी प्रकार से यज्ञ करने के लिए जब इंद्र को कहा तो इंद्र ने फिर यज्ञ किया और उसे फिर सभी कष्टों से, जितने भी उसके कष्ट थे, सभी कष्टों का उनका निवारण होता है। और अश्वमेध जो यज्ञ है, उस यज्ञ के लिए यहाँ भी राम को प्रेरित किया जा रहा है। राम को भी यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है कि आप भी यज्ञ करें। हे सुमित्रा कुमार कहते हैं लक्ष्मण कि आप यज्ञ करें, यही समाधान है और यज्ञ ही एक समाधान है। तो यज्ञ पर कितना जोर डाला गया है, यही हमारी वैदिक पद्धति रही है। तो इंद्र का जो इस प्रकार से कहा गया है, सहस्र आँख वाले इंद्र हैं, वे इंद्र फिर अपने ब्रह्म हत्या का जो पाप था जिससे वह पीड़ित थे, एक निष्ठावान, एक निरपराध, एक ब्राह्मण कुलोद्भव वह जो राक्षस था वृत्रासुर, उसकी हत्या की, जिसके लिए वो पीड़ित थे, फिर वो यज्ञ करते हैं, फिर उसका समाधान होता है। तो आज मेरा छोटा सा जो यह वक्तव्य था कि वृत्रासुर का प्रसंग क्या है, किस प्रकार से इंद्र ने विष्णु की सहायता से उस वृत्रासुर का विनाश किया। जो वृत्रासुर यद्यपि वह निरपराधी था, लेकिन आकार प्रकार में इस प्रकार से था कि वह मेघ की वृष्टि को भी रोकता होगा, तो जिसकी यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है। तो ब्रह्म हत्या का पाप किस तरह से उसको पीछा किया, कैसे उसने यज्ञ किया, कैसे फिर उसका समाधान हुआ, इस प्रकार की जो संक्षेप में मैंने जो देखी है, इसमें मैंने बताया है।
और यह मूल रूप से मैंने बताया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल में जो 32 सूक्त है, उस सूक्त में 1 से 15 तक मंत्रों तक ये पूरे की पूरी व्याख्या की गई है और बहुत कुछ कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि उसकी माँ का भी नाम दानु था और हाथ फैलाती थी पूरी आकाश में, तो राक्षस की माँ भी राक्षस ही थी। तो उसी वैदिक कथा को लेकर के किस प्रकार रामायण में भी वह वृत्रासुर की कथा पसरी हुई है, हमारी पुराणों में भी है। तो ये इसलिए रामायण और पुराण आदि जितने भी ग्रंथ हैं वो वेदों के उपगृह्णन ग्रंथ के रूप में माना जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वृत्रासुर की जो कथा जो वाल्मीकि रामायण में है कि उसके माध्यम से अश्वमेध यज्ञ करने की जो प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा दी गई है, प्रेरित किया गया है कि यज्ञ करना चाहिए, अधिक से अधिक यज्ञ होना चाहिए। इसलिए महर्षि दयानंद ने भी कहा था बैक टू वेदास, वेदों की ओर चलो, और उन्होंने नित्य हवन करने का जो संदेश दिया था महर्षि दयानंद ने, वह क्योंकि जो भी वैदिक होंगे, जो भी वेदों के संबंध रखेंगे, तो वैदिक विद्वानों का, वैदिक ऋषियों का यही एक ध्येय है, यज्ञ ही उसका परम कर्तव्य है। तो इससे संतुलन प्रकृति भी रहती है, मनुष्य के मानसिक प्रकृति भी संतुलित होती है और विश्व का भी इसी में कल्याण है। ऐसा ही कह करके, इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।